इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावना पर निर्भर करता है। नमस्कार, आज की कहानी फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह रोज़ भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े लेकर के जाता, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। वह रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता, क्योंकि पहला घड़ा फूटा हुआ था और ऐसा काफ़ी समय से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर वो फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो अपना आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन जब उससे नहीं रहा गया तो उसने किसान को कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आज तक सिर्फ आधा पानी ही पहुँचा पाया। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और आपकी मेहनत बर्बाद होती रहती है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा सा दुख हुआ और वो बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ आज लौटते हुए तुम रास्ते में पड़ने वाले उन सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर उन सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर तो हुई, कुछ क्षणों के लिए, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर आधा पानी गिर चुका था और वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उस कमी का लाभ उठाया, उसको सही मायने में यूज़ किया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और तुमने पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो क्या मैं भला ये सब कर पाता। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है और यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं, अलग बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब वह फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। धन्यवाद।